हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 269 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस की, जिसमें हम बात कर रहे हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, एंड देन हमने बात की लेबनिज थ्योरम को लेकर। अब जब आपके पास में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है लेबनिज थ्योरम को लेकर, तब आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं कि एकदम आपको फर्स्ट इंस्टेंट में ऐसा लगेगा कि इसमें हम लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करके nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले, बट ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आज का क्वेश्चन बोलता है फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x sin स्क्वायर x। अब जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट इंस्टेंट में आपको ऐसा लगेगा कि e टू द पावर x एंड sin स्क्वायर x दो डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, जिनका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जो कि हमारे पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, किसके, लेबनिज थ्योरम के। बट यहाँ पे क्योंकि देखिए e टू द पावर x sin स्क्वायर x को जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तब ये एक एलिमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका होगा, जिसके लिए हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इस कारण से हम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो देखिए मेरा ऐसा कहने का क्या रीजन है कि हम यहाँ पे जो sin स्क्वायर x है, इस sin स्क्वायर x को हमारे पास में जो फॉर्मूला था cos 2x का, पहली चीज तो ये कि cos 2x के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े थे। देखिए cos 2x के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें हमारे पास में क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एंड द लास्ट वन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब जैसा कि हमने y को अज्यूम किया क्या, e टू द पावर x एंड sin स्क्वायर x, तो यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मैंने sin स्क्वायर x की वैल्यू को हमारे पास में y जो इक्वेशन है इसमें मैंने रख दिया है, जहां से मेरे पास देखिए क्या आ गया है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x एंड 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहां से जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्सपोनेंशियल को, तो मेरे पास में e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस में e टू द पावर x मल्टीप्लीकेशन cos 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहां से आप जानते ही हैं कि e टू द पावर ax प्लस b के nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी हमने nth ऑर्डर का फॉर्मूला देखा था, एंड देन e टू द पावर ax cos bx प्लस c के लिए भी हमने क्या देखा था, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखा था। तो यहां से मेरे कहने का मतलब है कि e टू द पावर x के लिए हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या देखा था, e टू द पावर ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर n जो x का कोफिशिएंट है मल्टीप्लीकेशन e टू द पावर ax प्लस b, एंड देन जब हम बात करते हैं e टू द पावर ax cos bx प्लस c के nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो मेरे पास आ जाता है r टू द पावर n एंड e टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा। यहाँ पे r हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, r इज इक्वल टू है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, एंड एज इट इज थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा tan इनवर्स b बाई a। जहां से थीटा एंड r की वैल्यू अगर मैं वापस से हमारे nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूले में रख देता हूं, तो मेरे पास में e टू द पावर ax cos bx प्लस c का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर n बाई 2 e टू द पावर ax एज इट इज cos bx प्लस c प्लस में n tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, सो इन दोनों फॉर्मूलों को हम अब अप्लाई करते हैं हमारा जो y इक्वेशन है, जिसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है उसमें। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास में y क्या आ गया है, e टू द पावर ax यानी कि e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ax इट मीन्स मेरे पास में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 टू द पावर n तो मेरे पास में 1 ही रहने वाली है। इस कारण से मैंने जब y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, यानी कि y ऑफ n जब मैंने निकाला है, तो मेरे पास में 1 टू द पावर n लिखने की हमें कोई नीड नहीं है, एंड e टू द पावर x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनली e टू द पावर x ही आ जाएगा। सो e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस में e टू द पावर x cos 2x है मेरे पास, जिसको हमें कंपेयर किससे करना है, e टू द पावर ax cos bx प्लस c से। तो यहाँ पे मेरे पास c तो है नहीं एक्स्ट्रा, बट मेरे पास में cos bx है, यानी कि x का कोफिशिएंट 2 है, जो कि किसको डिनोट कर रहा है, b की वैल्यू को, एंड e टू द पावर ax यानी कि x का कोफिशिएंट अगेन मेरे पास में 1 है, जो कि किसको डिनोट कर रहा है, a इज इक्वल टू 1 को। ठीक है, तो यहां से 1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर क्या थी, n बाई 2 थी। इट मीन्स मेरे पास में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर की होल पावर n बाई 2 यानी कि 1 प्लस 4 की होल पावर n बाई 2, यानी कि मेरे पास में क्या आ गया फाइनली 5 टू द होल पावर n बाई 2। आती है इतनी बात समझ में, ये वाला जो स्टेप था हमने यहीं पे पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं e टू द पावर x cos bx प्लस c का क्या आया था मेरे पास फॉर्मूला, e टू द पावर ax का e टू द पावर ax यानी कि e टू द पावर x एंड cos में 2x प्लस में n tan इनवर्स b बाई a, यानी कि n tan इनवर्स b बाई a, b बाई a, b की वैल्यू मेरे पास क्या थी 2 एंड a की वैल्यू क्या थी 1। इट मीन्स
एन टेन इनवर्स टू आ गया मेरे पास में, तो यहाँ से मेरे पास में एन टेन इनवर्स टू आ जाएगा। एंड देन जब हम बात करते हैं 2x की जगह 2x रह जाएगा, तो ये मेरे पास में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर x। जब हम कॉमन बाहर ले लेंगे तो e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ से 1 रिमेनिंग रह जाएगा, माइनस में यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया 5 टू द होल पावर n बाई 2 cos 2x प्लस में n tan इनवर्स में 2। अब यहाँ से एक चीज और देखिएगा कि मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे 2 को भी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लिखना मिस कर दिया था, तो ये 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिस 2 को हमने बाहर क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, सो फाइनली मेरे पास में y ऑफ n यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास में आ चुका है विदाउट द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। ठीक है, सो ये है हमारा आज का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।